नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत 6 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। शहरों में सिटीज बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर की 552 ई बसों का संचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति द्वारा किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में योजना को स्वीकृति दे दी गई। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 3 साल की उम्र में ही होंगी नर्सरी में प्रवेश। अब प्रदेश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में 3 साल की उम्र में ही प्रवेश होंगे। केजी 1 में 4 साल, केजी 2 में 5 साल और पहली कक्षा में 6 साल में प्रवेश दिया जाएगा। अभी तक निजी स्कूल नर्सरी में 2 से 3 साल तक के बच्चों को प्रवेश दे देते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हुए शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में उम्र की सीमा का पालन करना अनिवार्य किया गया। उद्योगों के हब से उतरेगा मध्य प्रदेश का कर्ज। मध्य प्रदेश में नए उद्योग लगाने पर मिलेंगी ये सुविधाएं। मध्य प्रदेश में नए उद्योगों को लेकर सरकार काफी चिंता रख रही है। एमपी में उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा भूमि आवंटन सहित सभी प्रकार की सुविधाओं का सरलीकरण किया गया। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि उद्योग के हब से मध्य प्रदेश का कर्जा उतरेगा। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में 1 और 2 मार्च को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए होगा सर्वे। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। कैबिनेट बैठक में भी इस पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ है। जो भी किसान ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित हुआ है उसका सर्वे गंभीरता के साथ किया जाए। बैठक में बताया गया कि पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसलों के प्रभावित होने की सूचनाएं मिल रही हैं। अचानक एमपी के मौसम ने ली करवट, बेमौसम बारिश के साथ गिरे ओले। मध्य प्रदेश के मौसम में अचानक बदलाव आया है। 2 दिन पहले लोगों को जहां गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं अब ठंडी हवाओं, बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरे। बिन मौसम हुई बरसात ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों ने दोबारा कंबल और स्वेटर निकाल लिए। वहीं हरदा के आसमान में आफत बरसी। ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से किसान परेशान है। भारतीय मौसम विभाग ने यह कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम और खराब हो सकता है। महाकाल दर्शन पर कार्तिक मेला ग्राउंड पर आम सभा करेंगे राहुल गांधी। आगामी 5 मार्च को उज्जैन पहुंच रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने राहुल गांधी सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेंगी। उसके पश्चात कार्तिक मेला ग्राउंड पर आम सभा को संबोधित करेंगे। न्याय यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए मध्य प्रदेश के प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौरा, यात्री प्रभारी प्रयव्रत सिंह कीची, रवि जोशी, सज्जन सिंह वर्मा ने शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के साथ यात्रा के दौरान आम सभा स्थल का चयन किया। न्याय यात्रा का जायजा लेने 29 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी उज्जैन पहुंच रहे हैं। वन विहार में नए मेहमानों को लाने की तैयारी, मार्च के अंतिम सप्ताह तक आएंगे। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जल्द ही पर्यटक भेड़िया, जंगली बिल्ली और जंगली श्वान जैसे अन्य प्राणियों की भी दीदार कर सकेंगे। वन विहार पार्क प्रबंधन मार्च ने इन्हें विशाखापट्टनम के वाइजेग जू से लाने की तैयारी कर ली है, जबकि 2 टाइगर, 2 लेपर्ड वन विहार में दिए जाएंगे। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सेंट्रल जू अथॉरिटी से पहले इसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। वन विहार की निदेशक ने बताया कि नए मेहमानों को लेकर पार्क में तैयारियां चल रही हैं। वाहनों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, इलेक्ट्रिक 2 पहियों की मांग बढ़ी। जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोगों को रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की ओर बढ़ रहा है। इससे प्रदूषण घटने के साथ फ्यूल खर्च भी बचता है। इसी के चलते ग्वालियर व्यापार मेले में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। विभिन्न कंपनियों के शोरूम में मिली जानकारी के अनुसार अब तक 1500 से अधिक 2 पहिया ईवी वाहन बिक चुके हैं। ईवी वाहनों के डीलर इस मेले में 2500 से अधिक वाहनों की बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश में टंटिया मामा के नाम पर स्थापित होगा विश्वविद्यालय। भारतीय संस्कृति और परंपरा ज्ञान को किसी सीमा में बंधने में विश्वास नहीं करती। ऋग्वेद के अनुसार ज्ञान जहां से भी आए उसे स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम में पेटेंट की व्यवस्था जो ज्ञान से हित अर्जुन पर आधारित है, जबकि भारत में ऋषि परंपरा को किसी राज्य की सीमा नहीं रोकी गया। विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा में शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा।
पीएम नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को मध्य प्रदेश में करेंगे 17,000 करोड़ रुपए की कार्यों का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी को प्रदेश में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रदेश के 550 स्थान पर सीधा प्रसारण होगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट के पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए साथ ही सभी मंत्रियों को निर्देश भी दिए कि वे अपने अपने गृह जिले में इसे शामिल करें। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि ये एक प्रकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन होगा। हज यात्रियों को 10 मार्च तक किस्त के रुपए व 15 मार्च तक जमा कराना होगा दस्तावेज। सेंट्रल हज कमेटी द्वारा सऊदी सरकार से मिली हज यात्रा की अतिरिक्त सीटों का आवंटन कर दिया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के 558 हज आवेदकों के लिए हज की राह आसान हो गई। जिला हज कमेटी के अध्यक्ष राशिद शेख और सचिव हाजी अमान मेमन ने बताया कि अब सभी हज यात्रियों को दूसरी किस्त 1,70,000 रुपए का जमा करानी होगी। जिनका वेटिंग में क्रम आया है उन्हें 81,800 रुपए पहली किस्त के साथ 1,70,000 रुपए दूसरी किस्त मिलाकर कुल 2,51,800 रुपए तक साथ जमा कराने होंगे। इंदौर में आज बुधवार को रहेगा जल संकट। खरगोन में फूट गई नर्मदा पाइपलाइन। आज बुधवार को पूरे इंदौर में जल संकट रहेगा। जिस पाइपलाइन से जल्द इंदौर के लिए नर्मदा जल लाया जाता था वह मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अचानक फूट गई। बताया जा रहा है कि गिलहरी की वजह से बिजली फॉल्ट हुआ था जिससे लाइन फूट गई। जिस वक्त लाइन फूटी उस वक्त उसमें पानी का दबाव इतना जबरदस्त था कि पानी का फुआरा 50 फीट ऊंचाई तक गया। लाइन फूटने से वहां लाखों गैलन पानी आसपास के खेतों में भर गया। मंगलवार देर शाम लाइन सुधारने का काम शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में 968 स्थानों में से 627 के परिसीमन का काम लगभग पूरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर लगभग 1.5 माह तक चली कवायद के बाद प्रदेश के कुल 968 थानों में से 627 थानों के परिसीमन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जिनमें से इंदौर देहात और भोपाल देहात सहित 57 जिले ऐसे हैं जिनमें 37 जिलों में परिसीमन की अधिसूचना जारी भी हो चुकी है। बचे 20 की अगली माह जारी होने की उम्मीद है। परिसीमन के साथ थानों की सीमाएं बदलने का आमजन को यह लाभ होगा कि उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए दूर नहीं जाना होगा। आज भोपाल में पटवारी परीक्षा का विरोध। पूरे प्रदेश से आएंगे छात्र। पटवारी परीक्षा के विरोध में आज पूरे प्रदेश के छात्र वल्लभ भवन के सामने आंदोलन के लिए एकत्रित होंगे। अलग अलग जिलों से लगभग 3,000 से अधिक छात्र यहां पर पहुंचेंगे। ये सभी छात्र पटवारी परीक्षा के लिए हुई भर्ती की गड़बड़ी का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि 15 फरवरी को सरकार ने विवादित पटवारी भर्ती में नियुक्तियों के आदेश जारी किए थे। इसके बाद से पूरे प्रदेश में ज्ञापन, धरने, कैंडल मार्च के माध्यम से छात्र इन नियुक्तियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 5 मार्च से 68,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। शेड्यूल जारी। देवी आलिया विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 5 मार्च से 3 सत्रों में पेपर होंगे मगर सीयूटी की वजह से स्नातक की परीक्षा प्रभावित हुई है क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 से 30 मार्च के बीच एक भी विषय का प्रश्न पत्र नहीं रखा। फिर 1 अप्रैल से दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक सीयूटी पीजी की प्रवेश परीक्षा देने वालों के अधिकांश स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। उसे ध्यान में रखकर टाइम टेबल बनाया गया है। मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। कर्मचारियों, शिक्षकों को भी तोहफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में 1 दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। किसानों और कर्मचारियों को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में सीएम मोहन यादव ने मंत्री विधायकों को ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि राजस्व अमले के साथ मिलकर किसानों को तुरंत राहत दी जाए। बीजेपी में जाने को लेकर कमलनाथ का पहला बयान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई दिनों तक लगती रही। हालांकि कुछ समय बाद इन अटकलों पर विराम लग गया जब कांग्रेस पार्टी ने ही अन्य बड़े नेताओं ने कहा कि कमलनाथ नहीं जा रहे। अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। बीजेपी ज्वाइन करने के सवालों पर उन्होंने सवालिया लहजे में ही जवाब दिया। कभी मेरे मुंह से सुना कि मैं कहीं जा रहा हूं। गौरतलब है कि मंगलवार कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। हरदा पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश सोमेश अग्रवाल की संपत्ति होगी नीलाम। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले में जिला प्रशासन ने आरोपी राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल की संपत्ति की कुर्क कर ली है। आरोपियों की कृषि भूमि, मकान और दुकान कुर्क की गई। बाजार मूल्य के अनुसार आरोपियों की संपत्ति का कुल मूल्य 18 करोड़ रुपए आंका गया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति को नीलाम कर पीड़ितों को इसी में से राहत राशि दी जाएगी। बता दें, हरदा जिला प्रशासन में फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल की हरदा, खिरकिया और हंडिया में खेती की जमीन, शहर में कार व दुकानें कुर्क की गई हैं। इसके अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी संपत्ति की जानकारी मांगी गई। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा।
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद पहली बार जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी आ रही है। मार्च महीने के पहले सप्ताह में ही यात्रा एमपी आएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए पीसीसी चीफ पटवारी अलर्ट है और प्रदेश भर का दौरा कर चुके हैं। इसी क्रम में पटवारी मंगलवार से फिर प्रदेश के दौरे पर निकले। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश खानविलकर भारत के लोकपाल हुए नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष यह पद संभाल रहे थे। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद से न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक लोकपाल थे। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति खानविलकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। यही वजह है कि जबलपुर सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के न्यायिक व विधिक जगत में न्यायमूर्ति खानविलकर की उपलब्धि से हर्ष व्याप्त हो गया है। नर्मदा एक्सप्रेस जबलपुर, अंबिकापुर और हमसफर सहित दर्जनों ट्रेन 10 मार्च तक रद्द। आने वाले दिनों में यात्रियों की समस्या फिर बढ़ने वाली है। रेलवे ने नर्मदा एक्सप्रेस जबलपुर, अंबिकापुर और हमसफर सहित दर्जनों ट्रेनों को 10 मार्च तक रद्द कर दिया है। बिलासपुर मंडल के अंतर्गत शेडोल स्टेशन में प्री एनआई कमीशनिंग कार्य के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। बड़वानी जिले में आरटीआई में प्रवेश को लेकर कम होने लगी पालकों की रुचि। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग व वंचित समूह के बच्चों के प्रवेश में बीते वर्षों से कमी आने लगी है। आरटीआई के तहत पालक भी अपने बच्चों को बड़े निजी स्कूल में प्रवेश कराने से कतरने लगे हैं। इसका कारण महंगी शैक्षणिक सामग्री और कई स्कूलों की दूरी भी कारण बनने लगी है। हालांकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंदौर के 2000 से अधिक क्षेत्रों में महंगी होगी संपत्ति, 100% से अधिक बढ़ेगी गाइडलाइन। जिले में 1 अप्रैल से लागू होने वाली अचल संपत्ति की शासकीय गाइडलाइन दरें तय करने की प्रक्रिया जारी हो गई है। शनिवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जिले के 2062 क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव पारित हुए। इसमें 84 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 25% से अधिक मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की गई। सुपर कॉरिडोर और निपानिया क्षेत्र की सार्वजनिक कॉलोनियों में गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया गया। महज 5 दिन पहले पीएससी ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा की स्थगित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 मार्च को होने वाली सहायक प्राध्यापक भर्ती और ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2022 स्थगित कर दी। अभ्यर्थी अब प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे। उस समय पीएससी ने परीक्षा स्थगन की सूचना जारी कर चौंका दिया। इस बार पीएससी पर मनमानी और नियमों की छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दरअसल शासन ने पूर्व में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने वाले कॉलेजों शिक्षकों को भर्ती में अनुभव का लाभ देने की घोषणा की थी। चेक पोस्ट पर अवैध वसूली रोकने के लिए लागू होगा गुजरात मॉडल। प्रदेश में अवैध वसूली रोकने के लिए गुजरात मॉडल की तर्ज पर डिजिटल व्यवस्था के साथ ऑटोमेटेड चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। वहीं आरटीओ की कार्यप्रणाली डिजिटल की जाएगी, उसे और अधिक अपग्रेड किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं, जिसके बाद हमने सभी परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि शीघ्रता से इस कार्य को पूरा किया जाए।